नमस्कार प्यारे साथियों, बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की कमियों के बारे में कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पिछले वीडियो में तो हमने बात की कि इसकी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, यानी पंचायतों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती है। आज हम बात करेंगे पंचायतों की कमियों के बारे में या पंचायती राज व्यवस्था की कौन कौन सी कमियां हैं। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कमियों में और चुनौतियों में क्या क्या अंतर होता है। दोनों बात से आप समझ गए होंगे कि कमियां क्या है और चुनौतियां क्या है। पहली है पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम कमियों की बात करें तो पहली कमी है कि जो निर्धारित समय है, इस निर्धारित समय पर चुनाव नहीं हो पाना। देखिए, जब हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो संवैधानिक दर्जे का मतलब ही होता है कि चीजों को नियमित कर देना। यानी अब संविधान में बहुत अच्छे ढंग से चीजों का उल्लेख है, अब चुनाव भी नियमित होने हैं, रेगुलर तरीके से होना है। लेकिन आप देखे होंगे कि जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि निर्धारित समय पर चुनाव नहीं हो पाना, और ये कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी एक कमी है। अगर आपने कह दिया कि मुझे डेली 5 घंटे पढ़ना है और पता लग रहा है कि सोमवार से गुरुवार तक आप पढ़ लिए, शुक्रवार शनिवार रविवार नहीं पढ़ पाए, आपने आपकी नियमितता को भंग किया, आपने आपकी रेगुलरिटी को तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि जो चीजें होनी थी नियमित तरीके से वो नहीं की, और यही पंचायतों की एक कमी है। कमी यह है कि संविधान में इसका प्रावधान है, इसे संवैधानिक प्रावधान मिला हुआ है, इसके बावजूद भी निर्धारित समय में इसके चुनाव नहीं हो पाते। और देखिए, नियमितता रखना सबसे महत्वपूर्ण काम है जीवन का। मेरे हिसाब से अगर कोई पूछे कि सफलता का क्या आधार है, तो केवल एक आधार में मानकर चलता हूं कि निरंतरता ही सफलता का आधार है। जो नियमित तरीके से भागता रहेगा, जो डेली कार्य करता रहेगा। अगर कोई कहे कि सर मैं सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 3 दिन 10-10 घंटे पढ़ता हूं, और कोई व्यक्ति कहे कि सप्ताह के 7 दिन में 3-3 घंटे पढ़ता हूं। एक व्यक्ति है जो 3 दिन 10 घंटे पढ़ता है, यानी सप्ताह के 7 दिनों में 3 दिन पढ़ेगा 10-10 घंटे, और एक व्यक्ति है जो 7 दिन केवल 3-3 घंटे पढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से वह जो 3 घंटे पढ़ रहा है, अगर वह रेगुलर पढ़ रहा है 7 दिन, तो उस 10 घंटे पढ़ने वाले से बेहतर है। क्यों? क्योंकि नियमितता ऐसी चीज है जो जीवन में निखार लाती है। आप सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 2 दिन जाकर 4-4 घंटे जिम करिए आइए, और डेली 10-10 मिनट जाइए, तो हो सकता है जो 10 मिनट डेली जा रहा है वह ज्यादा प्रभावशाली रहे। तो इसका मतलब यह है कि नियमितता नहीं हो पाना, निर्धारित समय पर चुनाव नहीं हो पाना, यह पंचायती राज व्यवस्था की एक कमी है। अगला है प्रभावशाली व्यक्तियों का ग्रामीण राजनीति पर हावी होना। आपने देखा होगा जब चुनाव होते होंगे, तो हो सकता है कि वास्तव में आप जानते हैं, आप शिक्षित हैं तो आप जानते होंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, और केवल शिक्षित नहीं बल्कि उसे इस बात का ज्ञान है कि कैसे इस ग्राम का विकास हो सकता है, कैसे योजनाओं का निर्माण होना है, वित्त की व्यवस्था कैसे करना है, कैसे चीजों को लागू करना है, गांव की मुख्य प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकताएं क्या है, क्या गांव में स्कूल नहीं है, शिक्षा सही नहीं मिल रही है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, लोगों को पशुपालन के द्वारा आय बढ़ाई जा सकती है। हो सकता है उस व्यक्ति को सब पता हो, वह चुनाव में खड़ा होता है, चुनाव में उसे जिताया नहीं जाता बल्कि उस व्यक्ति को जिताया जाता है जो गांव में ज्यादा प्रभावशाली होता है। हालांकि बहुत सारे गांवों में अपवाद मिल सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की बात करें तो आपने देखा होगा कि गांव में जो जमींदार व्यक्ति हो सकता है, कोई जागीरदार हो सकता है उस गांव का जो मेन व्यक्ति हो सकता है कोई पैसे वाला व्यक्ति हो, तो आपने देखा होगा ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में विजयी बनाया जाता है, क्योंकि वह गांव में पहले से प्रभावशाली है। व्यक्ति को इस बात से मतलब ज्यादा नहीं रहता कि यह हमारे गांव का विकास करवा पाएगा नहीं, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा है। तो आपने देखा होगा कि अधिकांश राजनीति में गांवों में जब पंचायतों के चुनाव होते हैं, तो वह प्रभावशाली व्यक्ति उन चुनावों में बाजी मार जाता है, वह विजयी हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ये कमी है कि हो सकता है कि वह व्यक्ति प्रभावशाली हो, लेकिन गांवों के विकास के लिए जिन योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, हो सकता है वे नहीं कर पाए। तो ये पंचायती राज व्यवस्था की एक कमी है। अगला है ग्राम सभा के सशक्तिकरण हेतु स्पष्ट नियमों का अभाव, कि स्पष्ट नियम है ही नहीं। हमने कह तो दिया कि ग्राम पंचायतों को सशक्त करना है, लेकिन सशक्त कैसे करना है? कैसे आप लोगों को बताएंगे कि हमारी पंचायतों को हम मजबूत करने वाले हैं, सशक्त करने वाले हैं?
आपके पास स्पष्ट नियम नहीं है। अगर स्पष्ट नियम होते हैं तो हो सकता है कि उससे काम अच्छे से हो सकता है। आपने कह दिया कि हम पेयजल की व्यवस्था करेंगे और इस तरीके से व्यवस्था करेंगे कि वहां से यहां तक इस तरीके से जल आएगा, सड़कों की ऐसी व्यवस्था होगी, गांव में स्वास्थ्य केंद्रों को खोला जाएगा, लेकिन स्पष्ट नियम नहीं है तो यहां पर सशक्तिकरण होना थोड़ा सा मुश्किल है। ये एक इसकी कमी है। अगला है जिला योजना समिति को वित्तीय रूप से सक्षम ना बनाना। देखिए, हम मानते हैं कि पंचायतों के पास बहुत सारे काम हैं। आप मान लीजिए बीज केंद्रों की व्यवस्था करने वाले हैं, आप किसानों को ऋण देने की व्यवस्था करने वाले हैं, किसानों की आय के बारे में बात करने वाले हैं, कीटनाशकों के बारे में चीजों को बताने वाले हैं, गोदामों के बारे में बताने वाले हैं, आप उत्तम बीजों की व्यवस्था करने वाले हैं। लेकिन एक बात सोचकर देखिए कि इस जिला योजना समिति के पास ही अगर पैसे नहीं है तो ये कैसे पंचायतों को या ग्राम के किसानों को ऋण देगा, कैसे ये उत्तम बीजों की व्यवस्था करेगा, कैसे ये गोदामों की व्यवस्था कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि एक कमी यह है कि वास्तव में जिला योजना समिति को वित्तीय रूप से सक्षम ही नहीं बना पा रहे हैं। वित्तीय रूप से वे इतनी सक्षम ही नहीं है कि जो उसके कार्य है उन कार्यों को सही ढंग से कर पाए। किसानों को बीज तो तब उपलब्ध होंगे जब वास्तव में इसके पास इतने पैसे हों कि ये उत्तम व्यवस्था कर पाए बीजों की। किसान कीटनाशक के लिए ऋण की व्यवस्था जिला पंचायत या पंचायतों से तब प्राप्त करेगा जब इस जिला योजना समिति के पास भी तो वास्तव में पैसे हों। अगर इसके पास ही पैसे नहीं है तो कैसे वे कीटनाशक खरीद सकता है। अगला है पूर्ण स्वायत्तता का अभाव। स्वायत्तता शब्द से नहीं डरना, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। देखिए, आप जानते हैं कि पंचायतों को संवैधानिक रूप से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि कई अधिकार ऐसे होते हैं जो राज्यों के अधीन होते हैं, जो कहीं ना कहीं पूर्ण स्वायत्तता के अभाव देखने को मिलता है, पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिलता है। अगला है पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी की कमी। अब आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि मान लेते हैं गवर्नमेंट ने कोई योजना चलाई, पंचायतों के पास उस योजना के पैसे आए, तो उस योजना के पैसे जैसे ही आए तो उसने गांव के कुछ लोगों को चुना और वहां तक पैसों की व्यवस्था करा दी है, उस योजना का लाभ पहुंचा दिया। लेकिन सोचकर देखिए, हो सकता है कि हर व्यक्ति के पास पर्टिकुलर 10,000 20,000 रुपए आने थे या इतने का कार्य आना था। हो सकता है उसने 2,000 रुपए दे दिए और बोल दिया कि मैंने उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है, इतने हमारे पास पैसे आए थे। या हो सकता है कि उसने कहा कि हमने, मान लेते हैं पशुपालन के लिए व्यवस्था होनी थी कि एक व्यक्ति को 5 पशु यहाँ पर अनुदान की जो राशि देनी है कि इतने प्रतिशत हम पैसे दे सकते हैं अगर इतने पशु खरीदता है, और उसने 2 पशुओं के ही पैसे दिए। इसका मतलब यह है कि कार्यों में पारदर्शिता नहीं है। वहीं अगर कार्यों में पारदर्शिता आ जाए कि मान लेते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पंचायतों के पास मानकर चलिए 10 लाख रुपए आए। अब इन 10 लाख जो रुपए हैं इन्हें वास्तव में लाभार्थी तक पहुंचाना है। अगर चीजों में पारदर्शिता आ जाए, अगर लोगों को पता लगने लगे कि इस व्यक्ति को इतने पैसे दिए, इसको इतने पैसे दिए और टोटल मिलाकर इतने रुपए होते हैं और इतने रुपए होने के बावजूद इतने पैसे बचे हुए हैं, तो व्यक्ति फिर सवाल पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि भाई बताइए, आपने 8 लाख रुपए खर्च किए लेकिन ये 2 लाख रुपए कहां पर है। इसका मतलब यह है कि पारदर्शिता की एक कमी है जिसकी वजह से भी विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। और इसी के संदर्भ में एक चीज हमने पढ़ी थी यहां पर ई पंचायत के बारे में, डिजिटल पंचायत के बारे में, जिसका एक मुख्य लक्ष्य था पारदर्शिता को बढ़ावा देना। चीजों के बारे में स्पष्ट बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। अगला है जिम्मेदारी की कमी। कहने का मतलब पंचायती राज व्यवस्था की ये कुछ हमने मुख्य कमियां देखी, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इससे संबंधित एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित चीजों के बारे में। और यहां पर मैंने सोचा कि ये जो हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो वीडियोस बनाए हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कैसे संवैधानिक विकास हुआ, क्योंकि लगभग 10 से 15 वीडियो इसके बन चुके हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ रिवीजन करने को एक समस्या है। तो मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही कोई टॉपिक समाप्त होता है, उस टॉपिक का विशेष जो तथ्य होते हैं संक्षेप में हम उस पूरे टॉपिक को एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि सर हमने पूरी बातों को समझ लिया, हम प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन हमें रिवीजन करना है तो एक वीडियो ऐसा मिल जाए जिसे देखकर हमारा काम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हर चैप्टर के समाप्त होने के बाद एक बड़ा वीडियो बनाएंगे और साथ में मैं एक कोशिश और करने की सोच रहा हूं कि हम इसके ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करेंगे। कोई चैप्टर समाप्त हुआ या 2 चैप्टर के बाद हम उसके संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे।
ये बात आपको कैसी लगी, योजना कैसी लगी, हम इस पर काम करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक व बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर पंचायती राज का इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आप पहले शुरुआत के वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको चीजें मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।